तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स का क्या मैकेनिज्म, कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हार्मोन्स को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया भैया। जैसे कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि होते हैं प्रोटीन नेचर, कुछ हार्मोन होते हैं जो कि क्या अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन्स, कुछ होते हैं भैया हम लोग के कैसे आयोडोनेटेड हार्मोन। तो उसको हम लोग सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। सबसे पहले हार्मोन को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर के बेसिस पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, हार्मोन को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ठीक है। तो हार्मोन्स को सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे किसके बेसिस पर, केमिकल नेचर के बेसिस पर। देखो भाई कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे हार्मोन्स को, आप देखना, ठीक है। समझ, तो हार्मोन्स को क्लासिफाई करेंगे किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर के बेसिस पर हम लोग हार्मोन्स को क्लासिफाई करें। कुछ हार्मोन होते हैं भैया प्रोटीन नेचर के, कुछ हार्मोन होते हैं कैसे प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के, समझे, प्रोटीन नेचर के या फिर पेप्टाइड नेचर के। कुछ हार्मोन होते हैं प्रोटीन नेचर के, पेप्टाइड नेचर के या फिर पॉलीपेप्टाइड नेचर के, या फिर कैसे होते हैं भाई पॉलीपेप्टाइड नेचर के होते हैं। समझ आपको, या आपको चीज समझ आना चाहिए। कुछ हार्मोन हम लोग के प्रोटीन नेचर, पेप्टाइड नेचर या फिर पॉलीपेप्टाइड नेचर के होते हैं। कुछ हार्मोन जो कि कैसे होते हैं भैया, हम लोग के कुछ हार्मोन होते हैं कैसे, ठीक है, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। कुछ हार्मोन जो कि कैसे होते हैं भाई, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स, अमीनो एसिड के कैसे होते हैं भाई, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। कुछ हार्मोन जो कि अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। समाज, अब कुछ हार्मोन जो कि अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। कुछ हार्मोन जो कि स्टेरॉयड, कुछ स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। कुछ हम लोग के होते हैं कैसे स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। कुछ हम लोग के होते हैं भाई कैसे स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। एंड हम लोग के कुछ होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, जिनको बोला जाता है भैया आयोडोनेटेड हार्मोन। कुछ हम लोग के होते हैं जिनको बोलते हैं आयोडोनेटेड हार्मोन, जिनको बोला जाता है भाई आयोडोनेटेड हार्मोन, जिनको आयोडोनेटेड हार्मोन बोलते हैं, जिनको क्या बोला जाता है भाई आयोडोनेटेड हार्मोन, समझे। तो हम लोग ने हार्मोन को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेसिस पर हम लोग ने हार्मोन को क्लासिफाई किया। देखो भैया हार्मोन हम लोग के हो सकते हैं क्या, हार्मोन जो कि प्रोटीन नेचर के, पेप्टाइड नेचर के या फिर पॉलीपेप्टाइड नेचर हो सकते हैं। कुछ हार्मोन हम लोग के अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं भाई। कुछ हार्मोन कैसे होते हैं भाई, हम लोग के स्टेरॉयड हार्मोन। कुछ हार्मोन कैसे होते हैं भाई, हम लोग के स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। कुछ हार्मोन जो कि कैसे होते हैं भाई, हम लोग के आयोडोनेटेड हार्मोन। कुछ हार्मोन जो कि कैसे होते हैं भैया, आयोडोनेटेड हार्मोन होते हैं। बात समझे आप, ठीक है। तो आप देखो कि प्रोटीन, पेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड, ठीक, इसमें हम लोग के देखो कुछ हार्मोन जो कि कैसे होते हैं भाई, प्रोटीन, पेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड नेचर। इसमें हम लोग क्या, जितने भी हम लोग के हाइपोथैलेमस, जितने भी हम लोग के हाइपोथैलेमस के हार्मोन है सारे आपके प्रोटीन नेचर के होते हैं भैया। जितने भी हम लोग के हाइपोथैलेमस के हार्मोन, जितने भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन हैं सारे आपके क्या होते हैं, सारे हम लोग के प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर के होते हैं, समझे ना। हाइपोथैलेमस हार्मोन, जितने भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन, जितने भी हम लोग के पिट्यूटरी के हार्मोन है भाई, जितने भी पिट्यूटरी के हार्मोन है, जितने भी पिट्यूटरी के हार्मोन है सारे हम लोग के प्रोटीन नेचर के होते हैं। समझ आपको, जितने भी पिट्यूटरी के हार्मोन, जितने भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन, जितने भी हम लोग के हाइपोथैलेमस के हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन, हम लोग किसमें आते हैं भाई, इंसुलिन, इंसुलिन, इसमें हम लोग क्या आते हैं, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन हम लोग किसमें आते हैं, जिनको बोलते हैं ग्लूकेगॉन। ये हम लोग के सारे क्या होते हैं, हम लोग के सारे होते हैं भैया कैसे, प्रोटीन नेचर के। हम लोग के सारे होते हैं कैसे भैया, प्रोटीन नेचर के हार्मोन। ये हम लोग के सारे प्रोटीन, पेप्टाइड या फिर ये पॉलीपेप्टाइड नेचर के सारे हम लोग के हार्मोन्स हैं। बात समझ जाए आपको, या आपको चीज समझ जाती है। हम लोग के हाइपोथैलेमस का हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ये हम लोग के सारे क्या भैया, हम लोग के प्रोटीन, पेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड नेचर के हम लोग के हार्मोन्स हैं, समझे। फिर बात करेंगे हम लोग अमीनो एसिड के डेरिवेटिव, ठीक है। तो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं जिनको बोलते हैं एपिनेफ्रिन या फिर आप बोल सकते हो कि एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, समझे ना। एड्रेनलिन एंड हम लोग किसमें आता है, नॉन एड्रेनलिन, समझे, नॉन
एड्रीनलिन, ये हम लोग क्या होते हैं भैया अमीनो एसिड के डेरिवेटिव, समझे, एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन, समझे ना, ये हम लोग क्या अमीनो एसिड के डेरिवेटिव है, एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन, बात समझे। फिर हम लोग के स्टेरॉयड हार्मोन, फिर हम लोग क्या होते हैं भैया स्टेरॉयड हार्मोन, तो स्टेरॉयड हार्मोन आप समझे, इसमें हम लोग क्या आता है कि स्टेरॉयड हार्मोन, इसमें हम लोग के कॉर्टिसोल, भैया हम लोग के जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है ना, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल हम लोग के टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, समझे, एस्ट्रोजन, ये आपके के सारे क्या है भाई हम लोग के स्टेरॉयड हार्मोन है, समझे ना। तो स्टेरॉयड हार्मोन इसमें हम लोग क्या आते हैं, क्या इसमें आते हैं भाई कॉर्टिसोल, आप समझो, इसमें हम लोग क्या आते हैं कॉर्टिसोल, इसमें हम लोग क्या आते हैं टेस्टोस्टेरोन, समझे, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, इसमें कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, समझे, इसमें आते हैं क्या प्रोजेस्टेरोन एंड हम लोग इसमें आता है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई एस्ट्रोजन, जिनको बोला जाता है भैया एस्ट्रोजन, समझे, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन, जिनको बोला जाता है भैया एस्ट्रोजन, समझ, एस्ट्रोजन, ये हम लोग के सारे क्या है भैया हम लोग के सारे हम लोग के स्टेरॉयड हार्मोन, सारे के सारे क्या है भैया हम लोग के स्टेरॉयड हार्मोन, समझे, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये हम लोग के सारे क्या है भैया स्टेरॉयड हार्मोन है, समझे। फिर बात करेंगे आयोडीनेटेड हार्मोन, तो इसमें हम लोग क्या आते हैं क्या T3 एंड T4, T3 एंड T4, T3 एंड T4 जो कि क्या होता है भैया, T4 को ही बोलते हैं थायरॉक्सिन, T4 को ही थायरॉक्सिन बोला जाता है, ठीक है। तो T3 एंड T4 जो कि आयोडीनेटेड हार्मोन होता है, जो कि कैसे होते हैं भैया हम लोग के आयोडीनेटेड हार्मोन होते हैं T3 एंड T4 को ही थायरॉक्सिन बोलते हैं, बात समझे ना। तो हार्मोन्स को हम लोग ने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर के बेसिस पर हम लोग ने हार्मोन्स को क्लासीफाई किया, बात समझ जाए, ठीक है। हम लोग ने क्लासीफाई किया भैया प्रोटीन में अमीनो एसिड का डेरिवेटिव्स हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन एंड आयोडीनेटेड हार्मोन में हम लोग ने हार्मोन्स को क्लासीफाई किया, बात समझ जाए, इसमें किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये आपने ये चीज समझ लिया। फिर हम लोग बात करेंगे भैया हार्मोन, देखो कौन इनमें से कौन सा हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है, कौन सा हार्मोन हम लोग के लिपिड इनसॉल्युबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कि प्रोटीन एंड अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स ये हम लोग के दोनों क्या भैया लिपिड इनसॉल्युबल, ये हम लोग के दोनों कैसे होते हैं भाई, ये दोनों हम लोग क्या होता है लिपिड इनसॉल्युबल, ये कैसे होते हैं भाई लिपिड इनसॉल्युबल, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है लिपिड इनसॉल्युबल, बात समझे, लिपिड इनसॉल्युबल, बात समझ जाए आपको। एंड स्टेरॉयड एंड आयोडीनेटेड हार्मोन ये होते हैं भैया लिपिड सॉल्युबल, ये कैसे होता है, ये होता है लिपिड सॉल्युबल, बात समझे। तो इनमें से कौन से हार्मोन जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, मेम्ब्रेन में सॉल्युबल है, कौन से हार्मोन मेम्ब्रेन में इनसॉल्युबल है, ये आपको पता होना चाहिए भैया, आपको पता होना चाहिए, समझे। तो आपके प्रोटीन पेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, या फिर हम लोग के अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स, ये हम लोग के क्या होते हैं भैया हम लोग के लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन, ये कैसे हार्मोन है भाई, ये हम लोग के लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन है, लिपिड इनसॉल्युबल ये हार्मोन है, समझे ना, लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं भैया ये, समझे। फिर जो हम लोग के स्टेरॉयड हार्मोन एंड हम लोग के जो आयोडीनेटेड हार्मोन, स्टेरॉयड एंड आयोडीनेटेड हार्मोन, ये हम लोग के कैसे होते हैं, ये हम लोग के होता है लिपिड सॉल्युबल, ये कैसे होते हैं, ये हम लोग के होते हैं, इनको बोलते हैं लिपिड सॉल्युबल, ये लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, समझे ना, ये कैसे होते हैं भैया लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, बात समझ जाए आपको। तो आपको समझना है कौन कौन से हार्मोन लिपिड इनसॉल्युबल एंड कौन कौन से हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है, ये आपको चीज समझ आना चाहिए, ठीक है, बात समझिए आप। तो नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे भैया हम लोग क्या मैकेनिज्म है भैया हार्मोन एक्शन के, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई तब आपको और क्लैरिटी आएगा और आपको इसमें समझ आएगा, बात समझ जाए। चलो भाई देखते हैं, डिस्कस करते हैं जिसमें आपको और क्लैरिटी एंड समझ आएगा, ठीक है। तो आपके जो हार्मोन के रिसेप्टर, जो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं भैया, ये हम लोग के हार्मोन रिसेप्टर मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं, मेम्ब्रेन के सरफेस में हो सकते हैं या फिर इनसाइड सेल, समझे। आप देखो कि जो हार्मोन के रिसेप्टर, जो आपको पता होना चाहिए, जो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं ना, जो हार्मोन रिसेप्टर हम लोग के मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं भाई। जो हार्मोन के रिसेप्टर हैं ये कहाँ हो सकते हैं भैया, ये हम लोग के मेम्ब्रेन के सरफेस में हो सकते हैं या फिर सेल के अंदर, या फिर सेल के अंदर, या फिर कहाँ हो सकते हैं भैया हम लोग के सेल के अंदर, समझे।
तो हार्मोन रिसेप्टर जो कि क्या होता है भैया, हम लोग के मेम्ब्रेन सरफेस पर हो सकता है, जिनको बोलते हैं क्या, जिनको बोला जाता है भैया एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। समझे, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, आप समझो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। समझे, इनको क्या बोलते हैं भैया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, इनको एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं। और इन्हीं को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोला जाता है क्या, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। समझे, तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर को क्या बोलते हैं भैया हम लोग, इन्हीं को ही हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इनको ही बोला जाता है भैया मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। समझे ना, तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर को ही क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इनको ही बोला जाता है भाई मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। समझे, तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर को ही क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इनको बोलते हैं, समझ जाए आपको। और दूसरा हम लोग का होता है, इनको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, इनको बोलते हैं भाई क्या, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, दूसरा हम लोग का होता है, इसको बोला जाता है भाई इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ठीक, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर इनको बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर इनको बोलते हैं। बात समझे, समझे। तो आखिर में एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर कोई मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ऐसा रिसेप्टर जिनका, ठीक, ऐसे हार्मोन जिसका रिसेप्टर कहाँ होता है भाई, मेम्ब्रेन के सरफेस पर। भैया एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर मतलब ऐसा रिसेप्टर जो कि मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट, ऐसा रिसेप्टर जो कि मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, जो ऐसा रिसेप्टर जो कि मेम्ब्रेन के सरफेस पर होता है प्रेजेंट। बात समझे, या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि मेम्ब्रेन के सरफेस पर ये बाउंड रहता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के सरफेस पर बाउंड रहता है। समझे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ होता है, प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन सर। ठीक है, ठीक है, सेल आप समझो कि कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का प्रेजेंट होता है कहाँ पर, ये प्रेजेंट इन, ठीक है, मेम्ब्रेन सरफेस, ये मेम्ब्रेन के सरफेस पर होता है प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन सरफेस। समझे, तो मेम्ब्रेन के सरफेस पर ये हम लोग का होता है प्रेजेंट, ये मेम्ब्रेन के सरफेस पर क्या होता है भैया, हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर जो कि होता है प्रेजेंट। समझे, तो मेम्ब्रेन के सरफेस पर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर जो कि होता है प्रेजेंट। समझे, मेम्ब्रेन के सरफेस पर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर जो कि क्या होता है, रिसेप्टर जो कि कहाँ होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड सेल। समझे, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट, इसमें रिसेप्टर, इसमें जो रिसेप्टर है भैया, रिसेप्टर आप देखो, इसमें जो रिसेप्टर प्रेजेंट, इसमें हम लोग का जो रिसेप्टर है ना, इसमें जो रिसेप्टर ये प्रेजेंट इनसाइड दी सेल, रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड दी सेल, इनसाइड दी सेल। समझे, इसमें रिसेप्टर हम लोग के सेल के अंदर। समझे, तो रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड दी सेल। समझे, इसमें रिसेप्टर कहाँ होता है भैया, इसमें हम लोग का रिसेप्टर जो कि सेल के अंदर, इसमें रिसेप्टर कहाँ होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में जो रिसेप्टर, ये इसका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है प्रेजेंट, इसका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है। बात समझे, तो दो टाइप के हार्मोन का रिसेप्टर हो सकता है, मेम्ब्रेन के सरफेस पर हो सकता है रिसेप्टर, या फिर सेल के अंदर रिसेप्टर हो सकता है। मेम्ब्रेन के सरफेस पर है तो इसे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, और सेल के अंदर रिसेप्टर है तो क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। बात समझे, अब देखेंगे एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म। ठीक है, एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म को देखेंगे भैया, सब इस एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म को देखेंगे। ये देखो भैया, ये हम लोग का हार्मोन, ये आपका लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन, ये हम लोग का लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन, ये देखो भाई, ठीक है, ये लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन, ये हम लोग का लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है। बात समझिए, ये लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है। बात समझिए, लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है। बात समझिए, इसमें हम लोग का सबसे पहले लिपिड, हम लोग किस टाइप के हार्मोन को डिस्कस करेंगे, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन सबसे पहले डिस्कस करेंगे भैया, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन, ये हम लोग का हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन है भाई, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन। समझे, ये हार्मोन कैसा, ये हम लोग का है हार्मोन, ये हार्मोन है, आप समझो ये हार्मोन है। कैसा हार्मोन है भैया, लिपिड इनसॉल्युबल। कैसा है हार्मोन है, ये हम लोग का है लिपिड इनसॉल्युबल। कैसा हार्मोन है भैया, लिपिड इनसॉल्युबल। समझे, ये हार्मोन कैसा है भाई, ये हार्मोन जो कि लिपिड इनसॉल्युबल है। बात समझे,
ये हार्मोन कैसा है भैया, लिपिड इनसोल्यूबल, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, लिपिड इनसोल्यूबल है, समझे, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर। इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, तो इसका रिसेप्टर कहाँ है भैया, मेम्ब्रेन के सरफेस पर होगा, समझे, इसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट होगा, समझे ना। तो इसका रिसेप्टर जो कि मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट होगा, समझिए, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये इसका रिसेप्टर प्रेजेंट, ये हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ है भैया, ये हार्मोन का रिसेप्टर मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट है, समझे ना। तो जैसे ही हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जैसे ही हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा भैया, जैसे हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, इससे क्या बोलेंगे, इससे बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसे बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, बात समझे ना। तो जैसे ही हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा भैया, जैसे हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, बात समझे ना। तो जैसे ही हार्मोन, आप समझो, हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, बात समझे आप, ठीक है, बात समझ है। तो जैसे ही हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जैसे हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, समझे। ये जो हम लोग का हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, समझो, ये हम लोग का हो गया, ठीक है। ये हार्मोन हम लोग का प्राइमरी मैसेंजर, इसे क्या बोलते हैं, ये हार्मोन को बोला जाता है भैया क्या, ये हम लोग का है प्राइमरी मैसेंजर। ये क्या होता है भाई, ये हार्मोन जो कि कैसा है भाई, प्राइमरी मैसेंजर, ये हम लोग का प्राइमरी मैसेंजर। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हम लोग का जनरेट, जैसे ही हम लोग का हार्मोन रिसेप्टर, आप समझो, जैसे हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, इससे हम लोग का फिर क्या रिलीज होगा भैया, इससे हम लोग का रिलीज होगा क्या, इससे हम लोग का रिलीज होगा, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, इससे हम लोग का क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी मैसेंजर, इससे हम लोग का रिलीज होगा, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर हम लोग का रिलीज होगा, हम लोग का सेकेंडरी मैसेंजर होगा रिलीज। सेकेंडरी मैसेंजर हो सकता है क्या भाई, हम लोग का, इससे देखो, जैसे हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, क्या रिलीज होगा भैया, सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज होगा। सेकेंडरी मैसेंजर हो सकता है भैया हम लोग का क्या, हम लोग का हो सकता है साइक्लिक एएमपी। एएमपी का मतलब पता है सबको, एएमपी मतलब एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो सेकेंडरी मैसेंजर हो सकता है साइक्लिक एएमपी, ठीक है। हम लोग का हो सकता है कैल्शियम, ठीक है, हम लोग का हो सकता है कैल्शियम, या फिर IP3, या फिर IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। IP3 किसे बोलते हैं भैया, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, समझ है आपको, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, समझ है आपको, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, बात समझ है आपको, ठीक है। तो IP3 किसे बोलते हैं भाई, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट इसे बोला जाता है भैया। तो आपने ये समझ लिया, जैसे हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया भैया, ये हम लोग का क्या बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये क्या बन गया भाई, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या रिलीज करेगा भैया, हम लोग का सेकेंडरी मैसेंजर, फिर क्या रिलीज करेगा, हम लोग का सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करेगा। सेकेंडरी मैसेंजर हो सकता है हम लोग का साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम, NiP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, समझे। इसके बाद आप समझो, इसके बाद अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसके बाद क्या होगा भैया, बायोकेमिकल रिएक्शन। इसके बाद अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या होगा भाई, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है भैया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन, समझे। उसके बाद हम लोग का फाइनली होगा फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। इसके बाद फाइनली क्या होगा भाई, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। तो आपको पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स में क्या होगा भैया, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, समझे। यहाँ पर प्रोटीन का फंक्शन परफॉर्म होगा, समझे।
बायोकेमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का, फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का। इसमें क्या होता है भैया, इसमें फॉर्मेशन होता है प्रोटीन, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, समझे। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन, इसमें हम लोग के प्रोटीन का फॉर्मेशन, समझे। आप समझो कि डीएनए है भैया, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, सबको पता है डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा भैया, डीएनए से बनेगा क्या, एमआरएनए, एमआरएनए से फिर प्रोटीन, सबको पता है जीन है, डीएनए, डीएनए से सबसे पहले एमआरएनए, एमआरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन, समझे। तो आपको समझ आया कि इस बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें फॉर्मेशन होगा प्रोटीन का और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स में क्या होगा भैया, इसमें फंक्शन ऑफ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, समझे। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन अपना फंक्शनिंग परफॉर्म कर, इसमें हम लोग का प्रोटीन जो कि अपना फंक्शनिंग परफॉर्म कर, इसमें हम लोग का जो प्रोटीन है अपना फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा। बात समझ है, इसमें हम लोग का प्रोटीन जो कि अपना फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा, समझे। तो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स में हम लोग का प्रोटीन जो कि अपना फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा, अपना फंक्शनिंग जो कि इसमें अपना फंक्शनिंग जो कि परफॉर्म करेगा। बात समझ है आपको। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में जो लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन है, जो कैसे हार्मोन है भैया, जो कि लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन, जिनका रिसेप्टर मेम्ब्रेन के सरफेस पर होता है प्रेजेंट, जो मेम्ब्रेन को, ऐसे हार्मोन जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते भैया। जैसे ही हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ, जैसे हार्मोन भैया, हर हार्मोन का स्पेसिफिक रिसेप्टर भैया, कोई भी हार्मोन किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकता। पर्टिकुलर हार्मोन पर्टिकुलर क्या करता है, पर्टिकुलर अपने रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करेगा, ऐसा नहीं किसी के साथ बाइंड कर। भाई आप भी अगर किसी भी अनजान आदमी के साथ नहीं बैठते हो, समझे, अपने दोस्त यार भाई बहन के साथ आप बैठते हो, ऐसा नहीं कि कोई भी मिल गया चलो भैया चलते हैं खाते हैं पीते हैं, ऐसा नहीं खाते आप, समझे। जो जिसे आप जानते हो, जो जिसे आप जानते हो उसी के साथ खाते पीते हो। कोई होते हैं भैया, इसमें भी एक्सेप्शन है, कोई लोग तो कोई भी मिल जाए चलते हैं भैया चलो ठीक, वो अलग बात है, बात समझे ना, समझे। तो पार्टिकुलर हार्मोन का पर्टिकुलर क्या होता है भैया, रिसेप्टर होता है। जैसे हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो ये हम लोग का क्या बन गया भैया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये हम लोग का जैसे ये हम लोग का प्राइमरी मैसेंजर है, ठीक है। और जैसे बाइंड हुआ उसके बाद क्या रिलीज होगा भैया, सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर हम लोग का साइक्लिक एएमपी हो सकता है भैया, कैल्शियम हो सकता है, IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, समझे। इसके बाद क्या होगा भैया, हम लोग का बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें फॉर्मेशन होता है इसका प्रोटीन का। उसके बाद फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, इसमें प्रोटीन का फंक्शनिंग होगा, पर्टिकुलर प्रोटीन का क्या होगा भैया, फंक्शनिंग होगा। बात समझ आपको। तो ये हम लोग का था कैसा, ये हम लोग का था लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन। हम लोग ने लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन मतलब हम लोग ने एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर हार्मोन को देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। अब बात करेंगे किसके बारे में, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के बारे में बात करेंगे। बात समझे, चलो भाई ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। देखो भैया लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में क्या होता है इसको आप देखो। अब बात करेंगे हम लोग लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, समझे ना, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, समझे ना। इसमें बात करेंगे हम लोग लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के बारे में, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, समझे। इसमें जो बात करेंगे हम लोग लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, क्लियर है। अब देखो जो हम लोग का ये मेम्ब्रेन है भैया, हम लोग का क्या, ये लिपिड बायलेयर का मेम्ब्रेन है, ये हम लोग का लिपिड बायलेयर का मेम्ब्रेन है। बात समझे, ये लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है, क्लियर, वही लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है, समझे। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, इसका मतलब इसका रिसेप्टर कहाँ है भैया, सेल के अंदर। इसका रिसेप्टर कहाँ होगा भैया, लिपिड सॉल्युबल है, मतलब ये मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है। लिपिड सॉल्युबल मतलब ये मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है। इसका रिसेप्टर सेल के अंदर होगा। सेल के अंदर कहाँ, सेल के अंदर कहाँ, न्यूक्लियस में, समझे। सेल के अंदर कहाँ होता है भैया, न्यूक्लियस में इसका रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस में इसका रिसेप्टर जो क्या होगा भैया, इसका रिसेप्टर हम लोग के न्यूक्लियस में जो कि प्रेजेंट होगा। बात समझे क्या, तो इसका रिसेप्टर जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, समझे। तो इसका रिसेप्टर जो कहाँ होगा भैया, हम लोग के न्यूक्लियस में इसका रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होगा। बात समझ आपको, ठीक है। तो ये हार्मोन का रिसेप्टर जो कि कहाँ है भैया, हम लोग के न्यूक्लियस में इसका रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस में इसका रिसेप्टर जो क्या होगा भैया, हम लोग का प्रेजेंट। बात समझे, ये देखो इसका रिसेप्टर
कहाँ है भाई इसका रिसेप्टर, कहाँ होगा, न्यूक्लियस में इसका रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में इसका रिसेप्टर जो कि होगा प्रेजेंट, ये रिसेप्टर है भैया। जैसे ही हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा भैया, जैसे हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, आप समझ, जैसे हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, अपने रिसेप्टर के साथ हार्मोन जैसे बाइंड करेगा, आप समझो, ठीक है। ये क्या बन गया भाई, इसे बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया भैया, हम लोग का बन गया, इसे क्या बोला जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसे बोला जाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसे बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसे बोला जाएगा भाई हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसे बोलेंगे। बात समझे, ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, बात समझे ना। अब क्या होगा भैया, अब ये हम लोग का बाइंड करेगा डीएनए के साथ, ये हम लोग का बाइंड करेगा भैया किसके साथ, डीएनए के साथ, डीएनए के साथ ये बाइंड करेगा, डीएनए के साथ ये बाइंड करेगा। बात समझो, ये डीएनए के साथ बाइंड करेगा, बात समझे क्या, ये डीएनए के साथ बाइंड करेगा, डीएनए के साथ बाइंड करेगा, बात समझे, ये डीएनए के साथ जो कि बाइंड करेगा, समझे, ये डीएनए के साथ जो कि क्या करेगा भैया, डीएनए के साथ जो कि बाइंड करेगा। बात समझ है आपको, ये डीएनए के साथ जो बाइंड करेगा, समझ जाए। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद आप समझो, इसके बाद क्या होगा भैया, ये डीएनए के साथ बाइंड करेगा, ठीक। इसके बाद आपको समझना है फिर क्या होगा भैया, फिर हम लोग का क्या बनेगा, इससे एमआरएनए, फिर क्या बनेगा भैया, इससे एमआरएनए, फिर बनेगा एमआरएनए, और फिर क्या बन जाएगा भैया हम लोग, फाइनली इससे हम लोग का बन जाएगा क्या, प्रोटीन। फाइनली इससे क्या बन जाएगा, फाइनली हम लोग का इससे बन जाएगा जिसे बोलते हैं क्या, प्रोटीन, समझे। फाइनली हम लोग का फिर इससे क्या बन जाएगा, जिसे बोला जाता है प्रोटीन, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोटीन। बात समझे ना। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा भाई, सबसे पहले आप समझो, ये डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा, फिर डीएनए से क्या बनेगा भाई, डीएनए से फिर बनेगा एमआरएनए, डीएनए से फिर एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से क्या बनेगा भैया, फिर एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, और प्रोटीन का फिर फंक्शनिंग होगा, फिर प्रोटीन का फंक्शनिंग होगा। तो आपको ये चीज समझ है कि आखिर में ये हम लोग का डीएनए भैया प्रोटीन के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ये हम लोग का है बायोकेमिकल रिएक्शंस, अभी देखें जस्ट, ठीक है। तो प्रोटीन के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन के फॉर्मेशन को बायोकेमिकल रिएक्शन, एंड जो प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करता है इसे क्या बोलते हैं भैया, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। क्या बोलते हैं इसको, जब प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो इसे क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स बोलते हैं। ये हम लोग का लिपिड सोल्यूबल था, लिपिड सोल्यूबल, इसीलिए आप समझो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ होता है भैया, इनसाइड सेल। सेल के अंदर क्या होता है भैया, इसका रिसेप्टर होता है प्रेजेंट, और सेल के अंदर भी कहाँ, न्यूक्लियस में। ये क्या है भाई, न्यूक्लियस है, समझे। सेल के अंदर भी कहाँ, न्यूक्लियस में इसका रिसेप्टर, सेल के अंदर भी कहाँ होता है भैया ये हार्मोन का रिसेप्टर। आप समझो मोस्टली हार्मोन का रिसेप्टर अगर सेल के अंदर है तो सेल के अंदर है तो कहाँ होगा भैया, न्यूक्लियस में मोस्टली इसका रिसेप्टर। न्यूक्लियस में मोस्टली क्या होता है भैया, इनका रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो कि इसका रिसेप्टर मोस्टली इनका रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है। बात समझ है आपको, क्लियर। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोग ने हार्मोन एक्शन जो कि क्या मैकेनिज्म था, हार्मोन अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करता है, क्या इसका मैकेनिज्म है भाई, कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कस किया। इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए भाई, वन बाय वन हम लोग ने सारा स्टेप, सारा प्रोसेस को समझ लिया कि एक्चुअल में हार्मोन कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, बात समझ है आपको ये चीज समझ आना चाहिए भाई। ठीक है, बात समझे, क्लियर है भाई। अगर इसमें अगर मान लो हार्मोन है भैया, अगर हम लोग का क्या भैया हार्मोन है, जैसे कि हम लोग को हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक, आपके एनसीईआरटी के लेते हैं भैया, हार्मोन है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन आपका क्या कराएगा भाई, एस्ट्रोजन जो कि फॉलिकल्स का ग्रोथ करवाएगा। फाइनली इसका फंक्शन क्या होगा भैया, एस्ट्रोजन सबसे पहले प्रोटीन बनेगा और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऑफ प्रोटीन, इसके बाद क्या होगा भैया, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, समझे, इसके बाद फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फिर प्रोटीन का फंक्शनिंग परफॉर्म होगा, समझे ना। तो एस्ट्रोजन है तो फाइनली इसका क्या फंक्शन है भाई, एस्ट्रोजन है मतलब ये फॉलिकल्स का ग्रोथ करवाएगा। एस्ट्रोजन है मतलब ये क्या कराएगा भैया, ये फॉलिकल्स का ग्रोथ करवाएगा। ये फॉलिकल्स का ओवेरियन फॉलिकल्स का क्या कराएगा भैया, ये ओवेरियन
फॉलिकल्स का ग्रोथ करवाएगा। बात समझे? तो ऐसे हार्मोन्स अपने एक्शन परफॉर्म करता है। पार्टिकुलर हार्मोन का पार्टिकुलर रिसेप्टर होता है, ऐसा नहीं कि कोई सा हार्मोन किसी के साथ बैंड करके, नहीं भाई, पार्टिकुलर स्पेसिफिक। एवरी हार्मोन हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर। हर हार्मोन के पास अपना खुद का क्या होता है भैया, उसके पास उसका क्या होता है, पार्टिकुलर उसका रिसेप्टर। हर हार्मोन का पार्टिकुलर रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है, समझे? पार्टिकुलर रिसेप्टर जो कि क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। बात समझे आप? तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसमें आपको, इस लेक्चर में आपने समझ लिया कि हार्मोन अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करता है। इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट मतलब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।